मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अल सदीक़तुल मुबारका अल राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरे मुअल्लिमा बिनतिल कलम वन्नून व सिर्र बैनल काफ वन्नून व दलील इरादत कुन फयकून व किताबल मकनून आयतुल्लाहिल उज़्मा व ज़ौजत आयतुल्लाहिल कुबरा मुहाफ़िज़तुन नबुव्वा व नाशिरतुल विलाया उम्मुल किताब उम्मुल कुरआन उम्मुल अनवार उम्मुल मासूमीन उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल अब्बास उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अल सय्यदतुल मासूमा फ़ातिमा ज़हरा वल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। दुआ है कि मालिक लम यज़िल सुबह से लेके अब तक की आज की इस सफ़े अज़ा में आप मोमिनीन ने जितनी सांसें ली हैं उन्हें तस्बीह में शुमार फरमाए। हमारा शुमार सैयदा के तरफदारों में, मौला हुसैन के अज़ादारों में और अमीर अल मोमिनीन के पैरोकारों में फरमाए। कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं, तफसीली खिताब नहीं, यकीनन तकाज़ा बशरियत है कि इतनी देर इंसान फ़र्श पे बैठ नहीं सकता। मुझे तज़किरा करना है उस मखदूमा का, उस मासूमा का, जिस पे बात करने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी है। मौला हुसैन इज़्ज़त अता फरमाए, बादशाह हुसैन हाँ सलामत फरमाए। बस आपकी इतनी सी तवज्जो और हुई जिक्र। मैं सबसे पहले एतराफ़ करते हुए कह रहा हूँ कि न कमा हक्का हूँ कोई सैयदा पढ़ सकता है, न कोई सैयदा बता सकता है, क्योंकि खुदा ने कहा है वमा अदरा कमा लैलतुल कदर, तुम्हें पता ही नहीं बतूल क्या है, तुम्हें खबर ही नहीं कि फ़ातिमा किसे कहते हैं, तुम्हें खबर ही नहीं सैयदा किसे कहते हैं। तो मैं क्या पढ़ूं कि बतूल कौन है, मैं क्या पढ़ूं कि सैयदा कौन है। मातमियों के अकीदों की तर्जमानी करता हूँ, नगर नगर जहाँ जहाँ जाता हूँ, मुश्किलें मुसीबतें आसानियाँ जो भी जिस हाल में भी रहा हूँ, अपनी कौम की मिल्लत के अकीदे की तर्जमानी की है। मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ से लेके आखिर तक हर चेहरे पे नज़र है। मैं पहली सदर पढ़ूंगा किबला शराजी साहब और उसके बाद चेहरों की तलावत करूँगा कि कौन कौन से चेहरे पे मेरे अकीदे वाली खुल के किताब सामने नज़र आनी शुरू हो गई है। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फ़ातिमा। बंदा वो बोले जिसका अकीदा मेरे साथ मिलता है, जिस बंदे का अकीदा साथ ना मिलता हो वो बेशक चुप रहे, वो अपनी दाद बचा ले। मैंने जुमला कह दिया है, ये जुमला खताबत नहीं था, ये जुमला जाकरी नहीं था, ये जुमला मेरा अकीदा था। अगर मेरे पास अल्लाह मुझे ये वक्त दे कि मैं ये वसीयत करूं, ये जुमला मेरे कफन पर लिखना ताकि मैं अली के सामने ये जुमला पढ़ सकूं। मैं जुमला फिर दोहराने लगा हूं, शायद किसी ने पहले ना सुना हो। अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फ़ातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फ़ातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फ़ातिमा। जो बंदा चुप बैठा है वो इस ख्यालात की वादी में है कि कहाँ अर्शे खुदा, कहाँ दहलीज़ फ़ातिमा, कहाँ अल्लाह का अर्श, कहाँ ज़हरा की चौखट। इसने क्या कह दिया है कि अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़ फ़ातिमा। पहले बता अर्शे खुदा पर रहता कौन है? जिब्रील रहता है, मीकाईल रहता है, इसराफील रहता है, इज़राइल रहता है। अब बता ज़हरा के दरवाजे पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, अबू ज़र बैठता है, कंबर बैठता है, मिक़दाद
बैठता है, फिजा बैठती है, मैं गर्दन कटवाऊंगा मुझे किसी किताब साबित कर। सारी जिंदगी सलमान ने कहा हो या अली मुझे अर्श में भेज दे, कंबर ने कहा हो मुझे जन्नत की सैर करवा दे, फिजा ने कहा हो मुझे आसमान की रानी बना दे। ये वहां जाने की फरमाइश नहीं करते, वहां वाले फकीर बन के, यतीम बन के, असीर बन के। सारे बोलो मिल के आखिर तक हैदरी। बिस्मिल्लाह सरकार। मौला हुसैन बाबर शाह जी इधर वालों ने, इधर वाले फिर अहमद शाह जी उधर जाने की, उधर वाले फकीर बनके, यतीम बनके, जिगर थाम के बैठना, मैं पढ़ने लगा हूं हक के ज़हरा। काजी साहब खताकार हूं, फिर अख्तर शाह जी गुनहगार हूं। जमाना पहचानता है शहजादी की निस्बत की वजह से, तो जिस निस्बत ने इज्जत दी है, जिस निस्बत ने एहतराम दिया, मेरी नस्लें भी कर्जा उतारना चाहे नहीं उतार सकती, मेरी दुश्मनी की वजह अली है। सैयदा का हक है। कुरान की वो आयत सनामा कलाम में पड़ी है जो इतनी मशहूर आयत है कि जुबान पे ली, सुल्तान भाई हर एक ने उस आयत को तलावत करना शुरू कर दिया। इस आयत में खुदा ने पंजतन की तहारत का तज़किरा किया है, ये बात, और ऐलान किया है अल्लाह ने पंजतन की तहारत का। और ये कुरान की उन आयात में से मुतफिक आयत है जिस पे गैर शिया ने भी इत्तफाक किया है। एक मकाम पे सही मुस्लिम पे, 4 मकामात पे तिरमिज़ी में, मसनद इमाम अहमद बिन हंबल पे, मुस्तदरक के हाकम में हाकम नेशापुरी ने लिखा है, शाह वलीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है, इमाम ज़हबी ने लिखा है, बल्कि इब्ने हज़म और इब्ने तैमिया जैसे मुतअस्सब जिन्होंने गदीर का इनकार किया है, उन्होंने आयत ततहीर का इनकार नहीं किया। सब ने लिखा कि ये आयत किबला हाफ़िज़ साहब पंजतन के लिए नाज़िल हुई है। और आगे फिर अहले बैत की वजाहत की है। हम समझते हैं कि मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद जो है ये खानदान रसूल, ये अहले बैत है। एक दूसरा मसलक है, वो कहते नहीं, अज़वाज भी अहले बैत में शामिल है, जिन्होंने अज़वाज को भी अहले बैत समझा। एक हस्ती पंजतन में ऐसी है जिसकी तहारत का दुश्मन ने भी इनकार नहीं किया। 4 बेटियां मानने वालों ने भी कहा कि ज़हरा आया ततहीर की मिस्दाक है, क्योंकि आयत आई है 7 हिजरी में, बाकी 3 बेटियां दुनिया में थी नहीं। उनका सैयदा इस आयत की मिस्दाक है। इसका मतलब है कि मैंने आपके सामने किताबों के हवाले जितनी जल्दी दे सकता था दे दिए कि अहले सुन्नत के मोतबर पहाड़ जैसे मुहद्दिसीन, इब्ने कबीर, मैंने कहा कि इब्ने तैमिया और इब्ने हज़म जैसे वो लोग जिन्होंने गदीर का इनकार किया था, उन्होंने भी इस्मत ज़हरा का इनकार नहीं किया। इसका मतलब है कि दुश्मन ने भी माना कि सैयदा है मासूमा। बाबा जी तमहीद और हक के सैयदा पढ़ने लगा। दुश्मन ने माना कि सैयदा है मासूमा। अगर मासूम की वजाहत की जाए तो इल्मी तौर पे तो बहुत लंबी चौड़ी वजाहत हो सकती है, लेकिन एक आसान तरीन वजाहत, एक आसान तरीन तारीफ जो बच्चा भी कर देगा, मासूम किसे कहते हैं? जो गुनाह ना करता हो। ये आसान तरीन तारीफ है मीर अबू सालेह साहब, जो एक बच्चे को भी उठाए तो वो कर देगा कि मासूम उसे कहते हैं जिससे गुनाह सरजद ना हो। गुनाह सरजद ना हो, या इसको आसान करूं, जो गुनाह ना करे और वाजिब को तर्क ना करे।
जो वाजिब तर्क ना करे वो है मासूम। जिससे जिंदगी में एक भी वाजिब तर्क हो जाए वो मासूम नहीं रहेगा। और सब ने माना कि ज़हरा मासूमा है। मैंने आसान तरीन तारीफ की कि आसान तरीन तारीफ यह है कि जिससे गुनाह सरजद ना हो और वाजिब तर्क ना हो। अब आओ थोड़ा सा आगे चलो सैयदा का हक समझने के लिए। शरीयत मोहम्मदी में सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। हत्ता कि यहां तक कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और कोई मस्जिद में दाखिल हुआ है और उसने सलाम कर दिया तो जो आप किरात कर रहे हैं उसको वहीं पे रोकें, उसको सलाम का जवाब दें। इतना जरूरी है सलाम का जवाब देना, क्योंकि सलाम का जवाब देना है वाजिब। जो वाजिब को तर्क कर दे वो मासूम नहीं। मैंने तो समझा था कि मजमा इतनी ही बात पे फिर आगे चला जाएगा और मुझे हक सैयदा बयान करने के लिए अगली सतर नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो फिर सर उठाओ, अगर बात खुल के होनी है तो फिर बात खुल के हो जानी चाहिए। जो वाजिब तर्क कर दे वो मासूम नहीं रहता। और तेरे बड़े बड़े मौलवियों ने लिख दिया है कि सैयदा है मासूमा। अगर सैयदा मासूमा है तो बुखारी में से वो रवायत निकाल कि चुद बंदों ने आके ज़हरा को सलाम किया था और सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया था। अगर ज़हरा ने सलाम का जवाब नहीं दिया इसका मतलब ज़हरा ने वाजिब को तर्क किया। या ज़हरा को मासूमा ना मार या उन बंदों को मुसलमान ना मार। बोलो आखिर तक हैदरी। अगर तो सैयदा ने, बुखारी ने लिखा, किबला साहब बुखारी ने लिखा, हाँ तो फिर ठीक है, बुखारी ने लिखा सैयदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया। शिया सिर्फ अलीयुन वलीउल्लाह तक महदूद नहीं, विलायत अली वो पढ़े जिसे ज़हरा के दुश्मन में तबर्रा करने की तमीज हो। सैयदा के दुश्मन के लिए एक राई के दाने के बराबर भी अगर राय दिल में, सैयदा है मासूमा। बड़ी जल्दी खत्म करने लगा हूं, मुझे हक के ज़हरा पढ़ना। सैयदा है मासूमा बरूए कुरान इस आयत के थे। और ये किबला आसम वलायती साहब तशरीफ फरमाए, ये कुरान की आयतों में से पहली और आखिरी आयत है अली अब्बास अस्करी जो जमीन पे बाद में पढ़ी गई, अर्श पे पहले सुनाई गई। हर आयत जमीन वालों के लिए थी। यह कुरान की शायद साहब पहली आयत है जिसका ऐलान खुदा ने पहले अर्श पे किया। हदीस किसा हर शिया घर में पड़ी है, तबा मिस्र का हवाला तो दे नहीं रहा। हर घर में हदीस किसा पड़ी है। और कभी हदीस किसा की सनद पे शक न करना। अगर कोई तुमसे बंदा पूछे हदीस किसा की सनद क्या है, क्या सनद है कि ये हदीस किसा सही है, उससे पूछो क्या सनद है कि तू अपने ही बाप का बेटा है। जवाद तबरेजी और वहीद खुरासानी को कुम के तुलबा ने खत लिखा कि लम फाती के आखिर में हदीस किसा लिखी है, कहीं गैर मोतबर होने की वजह से तो नहीं लिखी कि सनद मोतबर नहीं। दोनों उलमा में से एक दुनिया से चले गए, एक मौजूद है। दोनों का जवाब एक ही था। उन्होंने कहा हदीस किसा की सनद पे एतबार करने वाले की कम अज कम सजा यह है शियत से खारज है। हदीस किसा की सनद पे इनकार नहीं हो सकता। खुदा ने अर्श पे पहले ऐलान किया, और जब खुदा ने अर्श पे ऐलान किया कैसे किया, या मलाइकती भैया सुब्हान समावाती, ए मेरे फरिश्तों, ए आसमान पे रहने वालों। काश इस जुमले पे मेरा मजमा मेरा साथ दे दे। अल्लाह ने सिर्फ मलाइकाती नहीं कहा,
सुक्कान समावाती कहा, ए मेरे मलाइका और ए अर्श पे रहने वालों। इसका मतलब मलाइका के अलावा भी कोई रहता है। या मलाइका थी भैया सुक्कान समावाती, ए मेरे फरिश्तों, ए आसमानों पर रहने वालों। ऐनुल हयात शिया मजहब की किताब, बहारुल अनवार अल्लामा मजलसी, दोनों किताबों में लिखा है कि जुल्करनैन सिकंदर से जब फरिश्ते की मुलाकात हुई थी तो जुल्करनैन सिकंदर ने फरिश्ते से पूछा था, बताओ अर्श पे करते क्या हो? उनका खुदा ने जिसको क़याम में खल किया वो क़याम में है, खुदा ने जिसको रकू में खल किया वो रकू में है, खुदा ने जिसको सजदे में खल किया वो सजदे में है। हमारी खिलकत ही इबादत की हालत में हुई थी। क़याम वाला रकू में नहीं जाता, रकू वाला सजदे में नहीं जाता, सजदे वाला क़याम नहीं करता। हमारा ओढ़ना बिछोना इबादत, जो क़याम में वो क़याम में, जो रकूह में वो रकूह में, जो सजदे में तादाद इतनी है जितनी जमीन पर रेत के जर्रे हैं, इससे कहीं बढ़ के मलाइका की तादाद है। जो क़याम में है वो क़याम में रहेगा, जो रकूह में है वो रकूह में रहेगा, जो सजदे में सजदे में रहेगा। जुल्करनैन सिकंदर ने फरिश्ते से पूछा था और नहजुल बलागा में मौला अली ने अपने पहले खुतबे में बता दिया था कि फरिश्तों की इबादत क्या है। क़याम वाला क़याम में, रकूह वाला रकूह में, सजदे वाला सजदे में। यहां से आखिरी तक जो बंदा ज़हरा के घर की फजीलत सुनने के लिए आया है, खुदा ने आयत ततहीर भेजने से पहले का या मलाइकाती व या सुक्काना समावाती, ए मेरे फरिश्तों, ए आसमान पे रहने वालों, अपनी अपनी इबादत छोड़ो, अभी जरा आओ मैं तुम्हें पंचतन का कसीदा सुनाऊं, मैं तुम्हें पंचतन के फजाइल सुनाऊं। जो क़याम में था उसने क़याम छोड़ा, जो रकू में था उसने रकू छोड़ा, जो सजदे में था उसने सजदा छोड़ा। खुदा ने कहा, इन्नी मा खलक़्तु समान मबनिया वला अर्सन मदिया वला कमरन मनीरा वला शमसन मज़िया वला फलकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फि मुहब्बति हाउलाइल खमसा तिल्लज़ीना हुम तहतल गिशा। मैं न आसमान बनाता, न जमीन बनाता, न दरिया को रवानी देता, न चांद को रोशनी देता। ये आसमान उठाया है पैंतन की वजह से, जमीन बिछाई है पैंतन की वजह से, फरिश्तों ने इबादत छोड़ी। आज शिया हो के बंदा कहता मजलिस रोक, हम नमाज पढ़े, मातम रोक, हम नमाज पढ़े। खुदा फरिश्तों से कहता है इबादत रोको, ज़हरा की फजीलत। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। बिस्मिल्लाह 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 सरकार, जल्दी मेरा बेटा, जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह बेटा, जल्दी। नाराए हैदरी आली या मलाइका थी या सुकाना साल। वो शिया शिया ही नहीं जो मुनकरे नमाज हो, लेकिन कभी भी अज़ादारी को इबादत से न टकराना। पहलवान के सामने एक दुबला पतला जवान लेके जाओगे तो हाथ बाजू ही तोड़वाएगा। तुम्हें खबर ही नहीं कि अज़ादारी शब्बीर क्या है। सुबह से मजलिस जारी है, मोमिनीन के लिए बाहर नमाज का एहतमाम, जिसने पढ़नी है पढ़े। नमाज सिर्फ तुम्हें बचाती है, अज़ादारी पूरी नस्ल बचाती है। यह पैगाम हुसैन इब्ने अली है। यहां मिंबर पे आके विलायत वो पढ़े जिसके यहां भी विलायत हो। मुनाफिकों के पास जाओ तो विलायत छोटी, मातमियों के पास आए तो विलायत बड़ी। या मलाइका थी वह सुकाना समावाती, है मेरे फरिश्तों, है आसमान के रहने वालों। कायनात बनाई है मैंने इनके लिए इशरा से। कुछ ना होता अगर ये ना होते। कुछ ना होता
इल्ला, सिवाय। और ये नहीं खुदा ने कहा कि इनके लिए, अलीबास शायर हैं आप, इल्ला फी मोहब्बत है, मैंने इनके लिए नहीं, इनकी मोहब्बत में बना दी है। फिर अख्तर जी ये जो है, ये खुदा ने अर्श पे ऐलान किया, खुदा ने कहा मैं गवाही देता हूं, इनकी तहारत का गवाह मैं हूं। तकरीर का आधा हिस्सा गुजर गया, आधा रह गया बाकी। अल्लाह ने दी पंजतन की तहारत की गवाही, मैं गवाही देता हूं, इन्नमा युरीदुल्लाह। इधर खुदा ने ऐलान किया, फौरन जबरील अमीन बोला, या रब्बे अताज़ुरुनी अन अहबत इलल अर्ज़, मुझे इजाजत है ये आयत लेके मैं चला जाऊं। मार्फत वाले बंदे बैठे, सारा उठाना भाई, ये हदीस किसा के जुमले हैं। फरिश्ते ने किबला हाफिज साहब, किबला बलादी साहब, फरिश्ते ने कहा फरहान भाई, जबरील ने कहा मेरे अल्लाह इजाजत है ये आयत लेके मैं जाऊं। रुको, जबरील से पूछे पहले कौन जाता है? कौन सी आयत है जो अल्लाह ने तेरे बगैर जमीन पे उतारी है? हर आयत लेके तू जाता है, काम ही तेरा है वही लेके जाना। तू कह रहा मेरे अल्लाह मुझे इजाजत है मैं जाऊं। फरिश्ते ने कहा गुस्ताख न बन, उसने फरिश्तों की तस्बीहां रुकवा दी है, मुझे डर है ज़हरा की तहारत की बात है, कहीं और फरिश्ता खल्क न कर दे। इस आयत के लिए एक और फरिश्ता ना खल्क कर दे। मुझे इजाजत दे मैं चला जाऊं। खुदा ने फरिश्ते को जबरील को भेजा, कहा उससे कह देना मोहम्मद से। और पूरे कुरान में जहां कसमें खाई है ना, 85 मकामात पे खाई हैं, 87 मकामात पे खाई हैं, वहां उसने चीजों की कसमें खाई हैं। सूरज की कसम, चांद की कसम, दरिया की कसम, सितारे की कसम। जब आया ततहीर की बात है, फरमाया वह इज्जती व जलाली। अल्लाह ज़हरा के मामले में इतना मोहतात है, उसने चीज की कसम ही नहीं खाई, उसने कहा मुझे मेरी इज्जत की कसम। मुझे मेरे जलाल की कसम। खुदा ने इन्नमा का हिसार खींचा, रसूल ने चादर का हिसार खींचा। वहां से चला, इजाजत है ले जाऊं। यहां के नबी से कहता है चादर के बाद इजाजत है आ जाऊं। मैं गर्दन कटवाऊंगा कि मुझे, हाय हाय, जुमला किबला वलादी साहब ने मुझे दे दिया। उन्होंने कहा जब अल्लाह ने इजाजत दे दी थी फिर ज़हरा से क्यों मांग रहा था? खुदा ने दी थी इजाजत। फरिश्ते ने एक, जितना भी कुरान आया, एक भी आयत के लिए जबरील अमीन ने मोहम्मद से इजाजत नहीं मांगी। हत्ता के सूरह आदियात मुस्तफा नमाज में था, इसे नमाज में नबी पे वही कर दी। इसे नमाज के रुकने का इंतजार नहीं किया। जब नमाज के रुकने का इंतजार नहीं कर रहा तो दरवाजे पे रुके करा, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। मेरी उस दरवाजे तक तो रिसाई नहीं। जबरील अमीन से मैंने कहा तू भी अली का नौकर, मैं भी अली का कासिद, मुझे बता तूने मुस्तफा के दरवाजे पे आत इजाजत क्यों मांगी है? फरमाया दरवाजे पे रुक के इजाजत नहीं मांग रहा, अंदर था ज़हरा की चादर का हिस्सा। अंदर है सैयदा की चादर का हिस्सा। इजाजत मांगी, बस बात आगे सुनते आना। अल्लाह ने दी पंजतन की तहारत की गवाही। उम्मे सलमा, हजरते उम्मे सलमा सलवातुल्लाह अलैहा, ज़ौजाए पैगंबर, नबी की बीवी, ये आई है चादर ततहीर के पास। इसने नबी से इजाजत मांगी थी कि क्या मैं हूं कि मैं आ जाऊं? नबी ने कहा कून मकामिक इन्नी के अलल खैर, अपने मकाम पे रह, तू खैर पे है। ये भी अपने मकतब को मैं बताऊंगा, ये हजरत उम्मे सलमा कोई आम नबी की ज़ौजा नहीं है। हजरत अब्दुल मुत्तलब है रसूल के दादा। हजरत अब्दुल मुत्तलब की बेटी का नाम है आतिका, आतिका की बेटी है उम्मे सलमा। अब्दुल मुत्तलब है रसूल के दादा।
हजरत आतिका है रसूल की फुफ्फी, उम्मे सलमा है रसूल की फुफ्फी की बेटी। आम खतून नहीं, आम मस्तूर नहीं। अब मैं क्या करूं, मजमा मुझे झंझोड़ रहा है कि मैं फिर खुल के तबर्रा पढ़ूं। आम मस्तूर नहीं, हाशमी घर की बेटी है, हाशमी लहू है, हाशमी खून है। अब्दुल मुतलब कौन था? मक्के का रईस, रईस की बेटी चादर के नीचे नहीं आ सकती तो अरब के बद्दू की बेटी। मतवल्ली काबा की बेटी। अमीना खाके शिफा, अमीना खाके शिफा। रसूल ने अपनी शहादत से पहले बीबी उम्मे सलमा को करबला की खाक दी थी। ये अमीना है खाके शिफा की, हाशमी लहू है। या रसूल अल्लाह, आप सिर्फ इतना कह देते नहीं उम्मे सलमा रुके, रुक जाती। मजाज रिसालत को जानती थी। नबी के जुमले सुनना, कून मकामिक, अपनी हद में रहो, इन्ने के अलल खैर, तू खैर पे है। या रसूल अल्लाह, तेरी इतनी मोतबर ज़ौजा, आपने इन्हें क्यों कहा कि तू खैर पे है? फरमाया मैंने ये जुमला कह के मुअर्रख की जुबान बंद कर दी है। मेरी जो बीवी अपने मकाम पे रहे वही खैर पे है। जो अपने मकाम पे रहेगी वो खैर पे है। तकरीर फैल रही है और मैं समेट रहा हूं। मुझे अंदाजा है कि आप थके हुए हैं और हम दोनों की मजबूरी इतनी सेम हो गई है कि आप थके हुए हैं और मैं तरसा हुआ हूं। मौला हुसैन आज का सबसे बड़ा, आज के दौर का हय्याला खैरुल अमल है हक़ ज़हरा। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, इत्तेहाद भी करना तो ज़हरा की वजह से करना। आज के दौर का मुश्किल तरीन तकाजा है हक़ ज़हरा। बस तकरीर खत्म होने लगी है जी। अल्लाह ने दी पंचतन की तहारत की गवाही। अलीबाद 7 हिजरी, 2 साल के बाद नजरान के ईसाई आ गए। उन्होंने कहा नहीं मानते तेरा अल्लाह है। हाय हाय, अल्लाह ने की थी पंचतन की तहारत की गवाही। ये जुमला ज़हन में रखना। अल्लाह ने दी थी पंचतन की तहारत की गवाही कि मैं गवाही देता हूं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खा के, ये है मेरी, ये है अहले बैत, ये तहारत वाले हैं, ये इस्मत वाले हैं। अल्लाह ने इस्मत और तहारत की गवाही दी। 2 साल के बाद निजरान के ईसाइयों ने तनवीर शरीफ मुस्तफ़ा से कहा कोई अल्लाह नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है। मुस्तफ़ा ने कहा मेरे अल्लाह नहीं मान रहे। फरमाया कल दी थी मैंने तुम्हारी गवाही, जिन जिन की मैंने गवाही दी थी उन सब को गवाह बना के लेके जा। फकुल तालु नदु। किबला वलायती साहब तशरीफ फरमा है, साहबे लिबास हैं और विलायती हैं। इनकी तायद के साथ जुमला पढ़ने लगा फरहान भाई। फकुल तालु नदु, फकुल कह दीजिए, तालु आए, नदु बुलाओ, पुकारो, निदा है पुकारो। तर्जमा कर दिया जाता है कि मुबाहले में अल्लाह ने कहा तू बुलाओ अपने बेटों को। बुलाओ क्या, पुकारो। पुकार है हरूफे निदा, और हरफे निदा से पहले या जरूरी है। जिसको निदा दी जाए, मैं कहूंगा शराजी साहब तो जनाब शराजी साहब, ए शराजी साहब, अरबी जुबान में या शराजी। अल्लाह ने कहा इन्हें पुकार, रसूल ने कहा या अली, या जहरा, या हसन।
या हुसैन। पंचतन को लेके चला, ये मुबाहले के मैदान में आके खड़े हुए। हाँ, किसने कहा है कि अल्लाह नहीं? हम गवाही देते हैं, बस बात खत्म हो गई और तकरीर तमाम हो गई। तौहीद ने दी थी पंचतन की तहारत की गवाही, पंचतन ने दी मुबाहले में अल्लाह की वहदानियत की गवाही। आज सारी दुनिया का मुसलमान जब भी कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, जो अल्लाह की गवाही का इनकार करे वो पंचतन का मुनकर है, जो पंचतन की तहारत का इनकार करे वो तौहीद का मुनकर। अब आ गई है फजाइल। अली तौहीद के गवाह, हसन तौहीद के गवाह, हुसैन तौहीद के गवाह, ज़हरा तौहीद की गवाह, मुस्तफ़ा तौहीद के गवाह। जिन पंचतन की तहारत का अल्लाह गवाह था वो 5 अल्लाह के गवाह। इसका मतलब है अली अल्लाह का गवाह है। तकरीर बिल्कुल अपने आखिर पे आ गई है। अली आया मुबाहला के तहत अल्लाह का गवाह है। मदीने की मस्जिद थी, एक शख्स सो रहा था, रसूल के पास मौला अली बैठे थे, रसूल इंतजार कर रहे थे कोई और सहाबी आए। ऐसे ही एक सहाबी मस्जिद में, रसूल ने कहा रुक रुक रुक, पहले उसे उठा। उसने कहा नमाज का टाइम हो रहा है। उस सहाबी ने करीब आके कहा यार रसूल अल्लाह, मेरा इंतजार कर रहे थे, अली आपके पास बैठा है, हर काम में अली को भेजते हैं, आपने अली को क्यों नहीं भेजा? फरमाया तुझे इसलिए भेजा, वो सो रहा था, अगर तुझे रद्द कर देता तो गुनाहगार रहता, अली को रद्द करता काफिर हो जाता। इसका मतलब है कि जो अली की गवाही को रद्द कर दे वो काफिर होता है, जो अली की गवाही को रद्द कर दे वो काफिर होता है। मैं कलेजे पर रख के पूरी दुनिया के सामने ज़हरा का हक पढ़ने लगा। बीबी दरबार में अली को गवाह लेके गई थी इसलिए कि अली की गवाही को रद्द करने वाला काफिर हो जाता। खबरदार, हक सैयदा को ये कह के हकीर ना करो। मैं फजाइल का आखिरी जुमला पढ़ने लगा। नहीं जी नहीं, ये फतक पढ़ना नहीं चाहिए, कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, पढ़ना नहीं चाहिए। आदम और इब्लीस की लड़ाई ना पढ़, मूसा और फिरौन की जंग ना पढ़, इब्राहिम और नमरूद की बात ना कर, बदर ना पढ़, ओहद ना पढ़, खैबर ना पढ़। तुम बदर पढ़ते हो काफरों को तकलीफ होती है, तुम खैबर पढ़ते हो यहूदियों को तकलीफ होती है, तुम मुबाहला पढ़ते हो ईसाइयों को तकलीफ होती है, हम ज़हरा का हक पढ़ते हैं मुनाफिकों को तकलीफ होती है। सैयद बोलने हक सैयदा के आखिरी जुमले पढ़ने लगा। ये इख्तलाफी मौजू नहीं है, ये है इत्तेहाद का मौजू। आओ ज़हरा पे इत्तेहाद करो। हमारा इत्तेहाद इतना ही है कि तुम हमारे सामने ज़हरा के कातलों का नाम लेते हो और हम चुप रहते हैं। बस जाकिरीन तशरीफ फरमा हो गए, बाबा ज़ुरियत शाह जी आ गए, हबीब भाई आ गए, नजम भाई आ गए, अली अब्बास बैठे, फरहान भाई बैठे, बस 2-4 लोग। बस एक बात, हम अहमद शाह जी, इमरान शाह साहब, मीर अबू सालिह रिज़वी साहब, अख्तर शाह जी, हाफिज मुर्जा साहब, नासिर भाई, जितने मेरे मेहरबान बैठे हुए हैं, एक सवाल का जवाब मैं बड़ी जल्दी जल्दी अपने बच्चों को दे दूं। ये सवाल सोशल मीडिया पे बड़ा गर्दिश करता है, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई? आग लेके दरवाजे पे बंदे आ गए, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई?
अच्छा, तुमको अली की खामोशी से शिकवा है? अली खामोश क्यों रहे? जब सफीन में अली ने तलवार उठाई, साथ क्यों नहीं दिया? जब जमल में लड़ने के लिए मैदान में उतरा था, फिर अली का साथ क्यों नहीं दिया? तुम्हें ना लड़ता अली बर्दाश्त है, ना खामोश अली बर्दाश्त है। मुझे जुमले याद आ गए, इन मजलिसों की जीनत हुआ करते थे खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतर साहब रजा भाई, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। अभी बिलाल काज़मी साहब पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच में गुम था, कितनी जमीन बंजर हो गई है अदब की, कि अब चंद लोग हैं जो मिंबर पे अदब पढ़ते हैं। एक दौर होता था, ये गुलस्तान महकता था, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे अदीब मिंबर की जीनत हुआ करते थे। हम बहुत अनपढ़ हैं, बहुत गुनाहगार हैं, जिम्मेदारी बड़ी थी, आज छोटों पे गई। दुनिया से बड़े चले गए, हमें वक्त ने पहले बड़ा कर दिया, ये मिंबर वैरान हो गया। खतीब अकबर मिर्जा अतर का जुमला मैं उन्हीं के नाम से करने लगा हूं। मिर्जा अतर साहब कहा करते हैं, किरदार आले मोहम्मद को तारीख इस्लाम से निकाल दिया जाए तो इसके बाद सिर्फ बिदमाशों का इस्लाम है, शरीफों का नहीं। उनका सिर्फ किरदार मोहम्मद वाले मोहम्मद को निकाल दिया जाए ना, पीछे बदमाशों का इस्लाम है, शरीफों का इस्लाम नहीं। तो तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी ही नबी की बेटी दरबार में बुला ली। तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की बेटी पे ताजियाने उठा लिया। तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की नवासियां बाजारों में ले गए। और तुम कैसे मुसलमान हो? तुमने अपनी नबी की बेटियों के चेहरों पे तमाचे मार दिए। ये शरीफों का इस्लाम है। अगर ये तुम्हारा इस्लाम है तो इस इस्लाम से हम आजिज। हमें अहले बैत के कातलों वाला इस्लाम नहीं चाहिए। 28 सफर को शहादत है नबी की। सोमवार का दिन था, 29 और 30 सफर, पंचतन, 2 बेटे, एक मां और एक बाप, 2 दिन जनाजा रख के दरवाजे की तरफ देखते रहे। भाई अली इमरान गरीब से गरीब भी दुनिया से जाए, लोग कहते जल्दी दफनाओ। क्यों? कहते शरीयत मोहम्मदी है, नबी का हुक्म है, जनाजा ज्यादा देर नहीं रखते। और मुसलमानों, मुझे गाली दे दो लेकिन मुझे ज़हरा के हक पे इंसाफ चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ, जिस मोहम्मद के कहने पे तुम जनाजा 2 दिन रखते, उसकी बेटी बाप का जनाजा 2 दिन रख के दरवाजे की तरफ देखती रही। सोमवार को नबी की शहादत, 30 सफर, बुध वाले दिन अली काज़म जनाजा उठा है मुस्तफ़ा का। बन गई खिलाफत। ज़हरा को खबर हुई कि लोगों ने अली का खिलाफत का हक गस्ब कर लिया। मैंने पहले कहा है कि मेरा जिंदगी और मेरी तख्लीक का मकसद ही, ये मजमून मेरी पहचान है। एक बार नहीं गई थी ज़हरा, बाबे के बाद 3 बार दरबार में गई थी। पहला दरबार में गई 1 रबीउल अव्वल को, दरवाजे पे गई और दरबार के दरवाजे पे जाके कहने लगी, मैं 2 दिन इंतजार करती रही, तुम में से कोई जनाजे पे नहीं आया। मैं तुमसे पूछने आई हूं, तुमने मेरे इब्ने अम का हक गस्ब क्यों कर लिया? क्या तुम सब लोग गदीर में मौजूद नहीं थे? तुमने मेरे इब्ने अम के हाथ में बैयत नहीं की थी?
दरबार पे एक तारीख साज खुतबा दे के जब वापस पलटी है, ये मेरा अलम अब्बास पे हाथ, मुसाफिर हूँ, अब्बास को जामन बना के कसम देने लगा हूँ। दरबार से सीधी घर वापस नहीं आई, मदीने में एक एक घर गई है। हर दरवाजे पे जाके दस्तक दे के कहती थी, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा तुम्हारे घर आई हूं। याद रखना, मैं बाबे की जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मुझे मजबूरी ले आई है। मैं तुमसे वो तजदीद बैयत लेने के लिए आई हूं जो तुमने गदीर में अली के हाथ पे की थी। जिस बंदे की हाय नहीं निकली वो अगली हाय के लिए तैयार करे। ज़हरा कई कई देर दरवाजे पे रुकती रही, मुसलमान दरवाजा नहीं खोलते थे। तारीख कहती है कि आखिरी दरवाजा था मदीने में मुआज इब्ने जबल का। मुआज इब्ने जबल के दरवाजे पे गई है, इसने दरवाजा खोल के इसने सर झुका के कहा, मोहम्मद की बेटी, तेरे बाप के बाद हम तेरा बड़ा एहतराम करते हैं। मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, हमारे दरवाजों पे ना आया कर, हमारी मजबूरी बन गई है। हमने खलीफा के हाथ में बैयत कर ली है, अब हमसे अली से बैयत नहीं होगी, हम अब अली की बैयत नहीं कर सकते। तू भी अली से कहे अपनी खिलाफत के हक को वापस ले ले। ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना। जब कहना ज़हरा आज के बाद मेरे दरवाजे पे ना आना, मोहम्मद की बेटी ने बुरके वाला हाथ अपने चेहरे पे रखा, रो के कभी आज के बाद मैं तुमसे कलाम भी नहीं करूंगी। तुमने मोहम्मद की लाडली बेटी को दरवाजे से भेजा है। इसका बेटा साद इब्ने माज घर वापस आया, इसने बाप से कहा, मैंने अपनी गली का मोड़ मुड़ते हुए एक बुरका पोश बीबी को देखा है, हमारे दरवाजे पे अभी भी कौन आई थी? इसने कहा मोहम्मद की बेटी फातिमा आई थी, फातिमा का नाम आना था। इसका बेटा वही खड़ा हो गया, रोकदा क्या कह के भेजा है? कहता मैंने कह दिया आज के बाद ना आना। ये रोता हुआ कहने लगा, अगर तूने मोहम्मद की बेटी को खाली भेजा है, आज के बाद मैंने भी घर नहीं। कौन कहता है हम सहाबा का एहतराम नहीं करते? मुआज इब्ने जबल का बेटा साद बाप से कहने लगा, खाली भेज दी मोहम्मद की बेटी। एक एक दरवाजे पे गई। सईद इब्ने मुनीब ये कहता, मैं अपनी बीवी के साथ मदीने के बाहर गुजर रहा था, ओहद के मैदान से मुझे किसी बीवी के रोने की आवाज। वो कहता, मैंने अपनी बीवी से कहा, रुक, किसी मस्तूर के रोने की आवाज आ रही है, कोई बेकस होगी, कोई लाचार होगी, इसकी कोई मदद के लिए जा। वो कहता, मेरी बीवी गई तो उसने देखा हमजा की कब्र पे एक बीवी बैठी रो रही है। इस सहाबी की बीवी ने करीब जाके कहा, मननते, कौन है तू? हाथ उठा कर दी, मोहम्मद की बेटी फातिमा। नासिर भाई बार बार ऐलान कर रहे थे कि मजलिस जल्दी खत्म करनी है, हॉल खाली करना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि आहिस्ता रोना, थोड़ा रोना। मैं अगला जुमला पढ़ूंगा, मुझे हाल से चीखों की आवाज चाहिए। सईद इब्ने मुनीब की बीबी ने कहा, मोहम्मद की बेटी तू यहाँ इतनी ऊंची क्यों रो रही है? रो के कहती, मुझे घर में रोने कोई नहीं देता, मैं ऊंची ऊंची रोती हूँ। मुसलमान अली को शिकायत करते हैं, ज़हरा से कहे ऊंचा ना रोया कर। ये जो मजलसों में ऊंचा ऊंचा रोते हो, ये मोहम्मद की बेटी की हसरत है। मौला हुसैन इज्जतें दे, जो मोहम्मद की बेटी के हक में ऐसे चीख के रो रहा है। आखिरी पुरसा जी, पूरे साल की मेहनत, शहजादी के ताबूत की बरामदगी है। पीर ज़ुर्रियत इमरान शाह जी मुसाहिब के ज़ाकिर हैं, वो कहते सिर्फ इस बतूल को नहीं, इन्होंने हुसैन की फातिमा को भी नहीं रोने दिया।
शादी अरबी जुबान में किताब लिखी गई थी, मिनल फातिमा इलल फातिमा, फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीबियों का तस्करा किया, एक मोहम्मद की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। उसका दोनों का मुकद्दर एक जैसा था। बर्दाश्त कर लोगे? बर्दाश्त कर लेना, मुझे शहादत पूरी पढ़नी है। उनका दोनों का मुकद्दर एक था। ये भी बाप के बाद बहुत रोती थी, ये भी बाप के बाद बहुत रोती थी। पीर नजम शाह जी अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। अगला जुमला उस आलम दीन का, उसने कहा उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। अगली सतर पे सैयद जरूर चीखेगा। उन्होंने कहा दोनों में एक फर्क था, एक पहलू पे हाथ रख के रोती थी, एक चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अगली सतर पे मुझे हर मातमी का हाथ सीने पे चाहिए। उन्होंने कहा एक फर्क और था, वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मैं बूढ़ी हो गई, सज्जाद मैं ज़ईफ। हौसला हौसला हौसला। आवाज थोड़ी तेज करवा देना, आवाज तेज करवा देना। सांस ले लिया तो अगला जुमला पढ़ूं? पढ़ूं अगला जुमला? जो शाह जब रोक लिया था पीर अहमद शाह जी, उन्होंने कहा वो भी फातिमा, ये भी फातिमा, वो भी बाप से बहुत प्यार करती थी, ये भी बाप से बहुत प्यार करती थी। उसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया, इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने नहीं दिया। वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई, ये 4 साल की उम्र में ज़ईफा हुई। रहमत भाई अगला जुमला मातमी बर्दाश्त कर लगा। उनका एक फर्क और था, जो पहलू पे हाथ रख के रोती थी उसे सिर्फ एक ताजियाना लगा था, जो 4 साल की थी। करबला से लेके शाम तक शिमर के हाथ में लोहे का ताजियाना था। हर मोड़ पे सकीना की जुल्फों पे हाथ डालता, ऐसा ताजियाना मारता, रो के कहती सजा और मैं जख्मी हो गई। हाय ज़हरा कह के रो। ये सोच के रोना जो पूरा साल मजलसों में आती है, आज वो जनाजे में आ रही है। और जो पूरा साल तुमसे पुरसे लेने आती, आज ताबूत में आ रही है। आज ज़हरा पुरसा लेने नहीं, कहीं हुसैन, कहीं ज़ैनब, कहीं गाजी। हौसले के साथ कत्ल पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी का, कत्ल पढ़ने लगा हूं मोहम्मद की बेटी का। मैं अलमे गाजी की कसम खाता हूं, जैसे किताब में ज़हरा की शहादत लिखी है ना, अली इमरान पढ़ी जाए मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठे। बिठा दे इनको, बिठा दे, बिठा दे इनको, बिठा दे। बंदे नहीं। बीबी आए ने ना मुंह लुकाया, इमाम हसन बादशाह दा नम्मा मेरे तो मुंह ना लुका, मैं तमाचे दी आवाज आप सुनो। अच्छा मैं अभी थोड़ी देर में उस मुसाए पे जाना चाहता था। बाबा जी मैंने अपनी आंखों से किताबों में पढ़ा अली अब्बास भाई, अली इमरान भाई, नजम शिराजी साहब, जब रसूल मक्का में मबूस हुए ना, इससे पहले पीर अख्तर शाह जी जाहिलों का दौर था। ये अपने ऊंटों को और जानवरों को हनकाने के लिए एक चमड़े का थे, उसे अरबी में कहते सुल्लित। ये एक मोटा चाबक था। जब मुस्तफ़ा ने ऐलान नबुव्वत किया, नबी ने कहा घरों से उठाओ इस चाबक को, मैं मोहम्मद गवारा नहीं करता तुम किसी जानवर को इतना जख्मी चाबक मारो। ये चमड़े का इतना बड़ा चाबक तुम किसी जख्मी जवान को मार दो।
इन्होंने कहा या रसूलल्लाह जानवरों को हनकनाने के लिए क्या इस्तेमाल फरमाए? फरमाए एक हल्का सा ताजियाना इस्तेमाल किया करो, कोशिश किया करो वो जानवर की पूंछ पे ना मारा करो, उसे सिर्फ डलाया करो, जानवर को तकलीफ होती है। काफरों ने वो चमड़े का ताजियाना जिसे सल्लत कहते थे, इन्होंने उठा के अपनी आबादियों से बाहर फेंक दिया कि मोहम्मद गवारा नहीं करता किसी मुसलमान के घर में वो सल्लत नामी ताजियाना हो। मैं गलत पढ़ूं ज़हरा मुझे इसी जुमले पे मौत दे दे। किताबे कदी कुनफुस के हाथ में वो सल्लत ताजियाना था। जब वो ज़हरा के दरवाजे पे आया, इसने मोहम्मद की बेटी के बाजू पे ताजियाना मारा। जो मोहम्मद जानवरों को मारने नहीं देता था, मदीना मोहम्मद का था। ज़हरा के बाजू पे वो ताजियाना लगा। हौसला 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 हौसला। वज़ाक़तिल अस्वद, नोहा पढ़ने देना मोहम्मद की बेटी का। बाबा जी मौला हुसैन की कसम, किताब के जुमले पीर बाबर शाह ज़ाक़तिल अस्वद, ये जुमला किताब में ना हो, मुझे अब्बास माफ ना करे। जुमला किताब में है ताजियाना लगा, शहादत तक बाजू पे सिया निशा। सर झुका मोहम्मद की बेटी से आंसू मांग। मदीने से मुझे पढ़ने देना कत्ल मोहम्मद की बेटी का। मेरी जिंदगी की हसरत है, मैं हर नगर में मोहम्मद की बेटी का दुख पढ़ूं। मुझे मोहम्मद की बेटी का कत्ल पढ़ते मौत आ जाए, मैं हुसैन के सामने उठ के कहूं मैं जमाने में तेरी मां का कत्ल पढ़ता रहा हूं। आज मुझे मोहम्मद की बेटी का पूरा कत्ल पढ़ने देना। ना मुझसे छुपाया जाएगा, ना मुझसे छोड़ा जाएगा। एक बहुत बड़े हिज़्ब हाकम के बेटे ने 63 हिजरी को शाम में जाके वाक़या करबला के बाद अपने दौर के खलीफा के बेटे ने यजीद इब्ने माविया से मुलाकात की। इसका मैं मदीने से आया हूं, मुझे मदीने के लोग रहने नहीं देते, तू इतने बड़े शख्स का बेटा है, तेरी जिंदगी में मोहम्मद का बेटा मार दिया गया। उसे कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, नहीं बैत की थी हुसैन ने, मार दिया तूने हुसैन, नहीं बैत की थी गाजी ने, मार दिया गाजी। वो तो मोहम्मद की बेटियों को दरबारों में लेके आया था। मैं वो खत पढ़ने लगा हूं जिले रजा, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, लामा ज़मीर अख्तर नकवी के। ये पहला दलेर मुहक्कक था मजहब शिया का जिसने अपनी किताब में ये खत छापा था। वो मैं खत पढ़ने लगा हूं आज। बस ये खत सुनना, इसमें कातल भी है, ज़हरा की शहादत भी है। उसने कहा तूने मोहम्मद की बेटियां, अभी मैं 63 हिजरी है, मैं 2 साल के बाद शाम आया हूं। 2 साल पहले गुजारी थी तूने यहां से, मैं 2 साल के बाद शाम आया हूं। हर दीवार पे लहू के छींटे। उसका तेरे दरबार तक आने तक मैं लोगों से पूछता रहा हूं कहां से गुजरी थी। सारा शाम कहते हर गली से गुजरी थी मोहम्मद की बेटियां। ओए बद किरदार, तूने इतना रुसवा किया मोहम्मद की बेटियों को, तुझे शर्म नहीं आई? ओए मर्दों की जंग मर्दों से होती है। वो तो मुस्तफा की बेटियों को रस्सियां बांध के बाजारों में फिराता रहा। जब इसने इतना दहशतनाक इससे सवाल किया, यजीद इब्ने माविया का रुख, ये कमरे के अंदर गया, एक लकड़ी का संदूक लिया, उसे खोला, उसके अंदर से खत निकाल के इसकी तरफ फेंका, कहने पढ़। कहने क्या है ये? इसका तेरे बाप का खत जो उसने मेरे बाप को लिखा था।
मेरा बाप मरते हुए मुझे वसीयत करके गया था, अगर कभी जिंदगी में तुझसे कोई मुसलमान अहले बैत के जुल्म का हिसाब मांगे, ये खत उसे पढ़ाना। इसने कहा पढ़ और मुझे भी सुना। इसने खत खोला, उस खत में उस बंदे ने मुआविया को लिखा, मैंने अली के दरवाजे पे 50 बंदे भेजे, मैं ज़हरा के कत्ल की FIR पढ़ने लगाऊं, जो कातिल ने अपनी जुबान से इकरारे जुर्म किया मैं वो पढ़ने लगाऊं। उस वक्त मैंने बैयत के लिए अली के दरवाजे पे 50 बंदे भेजे। उसने कहा पहले मैंने एक गुलाम भेजा, उसने कहा कि उसकी कनीज कहती है कि वो नहीं आ सकते। इसके बाद मैंने फिर गुलाम से कहा कि जाके कहे कि अली दरबार में आ वरना मैं तुझे लेने आऊंगा। कहता दूसरी बार मेरा गुलाम गया, वो कहता कि जब मैं पहली बार गया तो दरवाजे पे कनीज आई थी, जब मैं अब गया तो दरवाजे पे मोहम्मद की बेटी आई थी। उसने मुझे कहा है कि जिसने तुझे भेजा है उसे जाके कह देना, जब अली तुम्हारे मामलात में दखल ही नहीं देते, तुम बार बार अली को मजबूर क्यों करते हो? मत मजबूर करो अली को। वो कहता जब दूसरी बार गुलाम आया तो मैं गुस्से में सीख पा हो गया। मैंने 50 लोगों को साथ लिया, मैं 50 लोगों को साथ लेके मदीने की गलियों से होता हुआ मोहल्ला बनी हाशिम में पहुंचा। अब मैं कत्ल पढ़ने लगा हूं। जो सैयद बैठे हैं बेशक एक लम्हे के लिए कानों पे हाथ रख लेना, मेरी मजबूरी है। मैं मिंबर से ज़हरा का कत्ल पढ़ने लगा हूं। ये कहता है मैं दरवाज़ा मोहम्मद पे गया, मैंने दस्तक दी। दस्तक मैंने इतनी ऊंची दी थी कि घर में से अंदर से बाहर आने वाले ने आहिस्ता कदमों से नहीं 30 कदमों से आके दरवाजे पे रुके, कहा आहिस्ता दस्तक दे, ये मोहम्मद का घर है, आहिस्ता दस्तक दे, ये शुरफा का घर है। मैंने कहा दरवाजे के पीछे कौन है? आवाज़ आई अना फातिमा बिनते मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा बोल रही हूँ। इसने कहा अली को बाहर भेज। फरमाया अली कुरान जमा करने में मसरूफ हैं। इसने कहा बिलकवातिल निसा, इस जुमले का मैं तर्जमा करने से पहले काश मर जाता। इसने कहा फातिमा औरतों वाले बहाने ना कर, औरतों वाले बहाने ना कर। ये कहता है कि मैंने इतना जुमला कहने के बाद मैंने दरवाजे पे लकड़ियां रखनी शुरू की। खालिद बिन वलीद ने एक लकड़ी को आग लगाई, दरवाजा जलना शुरू हुआ। शोले अभी उठ रहे थे। मैंने दरवाजे के पूरे जलने का इंतजार नहीं किया, मैंने दरवाजे को टांग मारी। जलता हुआ दरवाजा दीवार पे नहीं आया, दरवाजे और दीवार के दरमियान कहीं मोहम्मद की बेटी थी। रो के कहती फिजा अली को कह ज़हरा जख्मी हो गए। हाय ज़हरा, फिजा अली से कह ज़हरा जख्मी हो गई। फिजा अली से कह मैं रुक रहा हूं बार बार कि किसी सैयद का दिल न फट जाए। पढ़ो जुमला, पढ़ो। इतने सैयदों से माफी मांग के डर के जुबान कांप के जुमला पढ़ने लगी है। वो कहता है मैंने दोबारा धक्का दिया, फातिमा जमीन पे गिर गई, जलता दरवाजा ज़हरा के ऊपर आया। 11 लोग दरवाजे के ऊपर से गुजरने शुरू हुए। नीचे से जख्मी तड़प के रो रो के कह रही थी हुसैन बाबे अली को बुला। मैंने पहले कहा था कत्ल पढ़ रहा हूं, कत्ल कत्ल। हौसला 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 हौसला। रुक रहा हूं बार बार के पूरा कत्ल पढ़ दो। आजाद भाई इस शख्स का खत पढ़ रहा हूं। वो कहता 11 लोग दरवाजे से गुजरे, मैं उनमें से एक था। जब मैं ज़हरा के सहन में पहुंचा, अली हुजरे के बाहर खड़े थे।
मैं रुक रुक के जुमला पढ़ूंगा, तुमने पुरसे में गुंजाइश नहीं छोड़नी, मैं रुक रुक के पढ़ूंगा तुम्हारे डर से। ये कहता मैं सेहन के अंदर खड़ा था, मुझे सामने अबू तुराब नजर आए। वो कहता कि मैं इससे पहले अबू तुराब की तरफ दौड़ता, मैंने कुनफस के हाथ से रस्सी खींची, मैंने रस्सी को अली की गर्दन में फेंका, फेंक के मैंने रस्सी को तंग करना शुरू किया। वो कहता मैं अली को खींच रहा था, या मुझे खबर ही नहीं हुई कब दरवाजे के नीचे से ज़हरा उठ के खड़ी हो गई, मेरे और अली के दरमियान आके जख्मी ज़हरा हाथ फैला के खड़ी हो गई, रो के कहती या अली तूने सारी जिंदगी मेरे बाबे को बचाया है, आज तुझे बचाने के लिए फातिमा आ गई है। पढ़ दूं अगला जुमला अगर तुम्हारा जिगर ना फटे। ये कमीना कहता है मैंने ज़हरा को हटाने के लिए मैंने अपना हाथ हवा में उठाया, ज़हरा के चेहरे पे तमाचा मारा, फातिमा जमीन पे गिर गई, रो के कहती या अली। लगती रही तमाचे मैं देखता रह गया, हाय लगते रहे तमाचे